देखो ध्यान देना। आज हम लोग जो है 12 क्लास का स्टार्ट कर रहे हैं सर, जिसमें 13 को चैप्टर आपका मैथ में ना। देखो मैं सिलेबस बताता हूँ। सबसे पहला चैप्टर आपका है रिलेशन फंक्शन, ठीक है, चैप्टर 1। दूसरा चैप्टर है आपका इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तीसरा चैप्टर है आपको मैट्रिक्स। चौथा चैप्टर है आपको डिटर्मिनेंट्स। पांचवा चैप्टर है आपको लिमिट एंड कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी एंड डेरिवेटिव ना, डिफरेंशिएबिलिटी उसको बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। और छठा चैप्टर आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। सातवां चैप्टर है वो आपको इंटीग्रेशन, इंटीग्रल्स। और 8 चैप्टर है आपको एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। 9 चैप्टर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन। 10 है आपको वेक्टर। 11 है आपको 3D ज्योमेट्री, ठीक है। और 12 है आपको लीनियर प्रोग्रामिंग, ओके। और 13 चैप्टर है आपको प्रोबेबिलिटी। 13 चैप्टर आपको सिलेबस हो गया। 2 किताब है आपका एनसीईआरटी का, जिसमें आपको देखो 1 चैप्टर हम लोग रिलेशन जो फंक्शन है, इसको थोड़ा सा इसमें लैंग्वेज बहुत ज्यादा है, शुरुआत में डिफिकल्ट हो जाएगा तो कला छोड़ देगा, ठीक है। सबसे हल्का चैप्टर आपको 2 से स्टार्ट होता है, यहाँ से आपको स्टार्ट करते हैं, उसको बीच में आपको पूरा कर दिया जाएगा, ठीक है ना। 12 क्लास वालों को आजकल पढ़ाई हो रहा है बोला क्या चीज। 13 चैप्टर है। 6 चैप्टर तक आपका जो है फर्स्ट किताब में है, और 7 से 13 तक सेकंड किताब में है आपको, ठीक है। 13 चैप्टर पढ़ना है आपको। आपको जो है 2 चैप्टर्स में आपको याद स्टार्ट करते हैं ना। चैप्टर 2 का नाम क्या है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ओके। देखिए क्या चीज होता है। सबसे पहले फार्मूला पढ़ना पड़ेगा। 11th क्लास का जितना फार्मूला पढ़ा है सब आपको याद रखना पड़ेगा, टोटल चीज जितना 11th के देखे हो, टोटल चीज आपको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, समझोगे ना। पूरा बेसिक चीज है ना, बेसिक से स्टार्ट करता हूँ एकदम। एगो डायरी रखना, उस डायरी में सारा चीज नोट करना ना, फार्मूला वगैरह। जैसे आपका जो है कुछ फार्मूला देखिए, ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूला सर। क्या है देखेंगे, आप पढ़े होंगे सर त्रिकोणमिति में, याद कीजिए समकोण त्रिभुज से बनता है सर। मान लीजिए एबीसी त्रिभुज है, ये सर लंब है। आपको पता है सर ये एच होता है कर्ण, अभी परपेंडिकुलर का होता है लंब, अभी का होता है बी आधार, ठीक है ना, बेस होता है। इसमें आपको आपको पीजीटी पढ़े होंगे सर, याद है पाइथागोरस थ्योरम। उसका कहना था कि कर्ण का स्क्वायर माने एच स्क्वायर में क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस क्या होता है, आधार स्क्वायर। अगर हमको लंब का स्क्वायर ज्ञात करना है तो कर्ण के स्क्वायर में से आधार के स्क्वायर क्या हो जाता है, घट जाता है। अगर आधार का स्क्वायर ज्ञात करना है, आपको कर्ण के स्क्वायर में से लंब का स्क्वायर क्या हो जाता है, घट जाता है। ये आपको पाइथागोरस थ्योरम कहता है आपको। चलिए इसके बाद आपको देखने हैं, देखो पढ़ा था ना, आपको याद करो सर। पंडित बद्री ना प्रसाद, हरी हरी बोल, ठीक है। इसका पंडित का पहला अक्षर क्या होता है, पी। बद्री का बी, प्रसाद का कौची, पी। हरी का क्या, एच, ये हरी का एच, अब बोल का क्या हो गया, बी ना। देखिए ये वाला आपको चलता है साइन में, त्रिकोणमिति में 6 गो फंक्शन होता है। साइन में क्या है, कोस है, और ये क्या आपके पास टेन है। नीचे वाला चलता है आपको काची में पता है ना, साइन का उल्टा का होता है, कोसेक में चलता है। अभी होता है कोस का क्या होता है, सेक में चलता है। अभी क्या होता है, कोट में चलता है, ओके। अगर हम साइन के लिए आएंगे तो क्या करेंगे, चलो ध्यान देना। अब देखो त्रिकोणमिति में 6 गो फंक्शन होते हैं सर, आप पढ़ा होगा, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, और सेक थीटा, और कोसेक थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर देखो यहाँ फॉर्मूला सीधा चलता है ना, साइन में ई काम करेगा ई वाला, और कोस में ई इस काम करेगा इस तरह से, और टेन में इतना बटा इतना काम करेगा, ठीक है ना। तो साइन थीटा बराबर क्या लिखोगे आप, साइन थीटा बराबर लिखोगे पी बटा एच ना। इसको याद रखेंगे, एकदम बेसिक से आपको स्टार्ट कर रहा हूँ सर,
पूरा बेसिक, ताकि आपको समझने में कोई परेशानी ना हो सर। कोस थीटा बराबर आपका हो गया बी बटा एच ना, बी बटा एच हो गया। टेन थीटा बराबर आपके पास क्या हो गया, पी बटा बी, पी बटा बी हो गया। कोट थीटा बराबर आपके पास देखो ये आप नीचे से चलेगा ना, इसको याद रखना, इधर से चलेगा। अब ये वाला चलेगा इसके अनुसार, इसके अनुसार, ये चलेगा इसके अनुसार, और ये चलेगा इसके अनुसार, याद रखेंगे। आपके पास हो कोसेक बराबर, देखिए कोट है ना, कोट का हो गया बी बटा पी, यहाँ लिख देंगे हम लोग बी बटा पी। इसके बाद सेक है ना, एच बटा का हो जाएगा एच बटा बी। इसके बाद कोसेक है ना, क्या हो जाएगा एच बटा का हो जाएगा पी हो जाएगा, ठीक है। चलिए याद रखना है। चलिए आपके पास पता है ये सर लंब भाई कर्ण कुछ ही आधार है। अगर मान लीजिए आपको दो गो चीज दिया है, कर्ण और आधार दिया है, तो आप फॉर्मूला से निकाल देंगे ना, पी पी स्क्वायर फॉर्मूला से आप हल करके निकाल सकते हैं। फिर देखिए आपका नेक्स्ट फार्मूला जो है आपके पास है साइन थीटा जो होता है, साइन थीटा बराबर होता है 1 बटा कोसेक थीटा, मतलब साइन कोसेक का उल्टा होता है, ठीक है। इसी तरह से कोसेक थीटा बराबर हो जाता है 1 बटा क्या चीज, साइन थीटा। ठीक उसी तरह से आपका हो जाता है कोस थीटा, कोस थीटा बराबर होता है 1 बटा क्या चीज, सेक थीटा, 1 बटा सेक थीटा हो जाता है। फिर आगे नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास, चलिए सेक में आते हैं, तो सेक थीटा बराबर 1 बटा का हो जाएगा कोस थीटा। इसके बाद हम आते हैं टेन थीटा में, तो टेन थीटा होता है 1 बटा क्या चीज, कोट थीटा। फिर नेक्स्ट में आते हैं हम लोग, कोट थीटा बराबर होता है 1 बटा टेन थीटा। फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग, हो गया सब। त्रिकोणमिति में 6 फार्मूला होता है, देखिए 2 2 4 2 6 हो गया आपको, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे कुछ कुछ और फार्मूला आते हैं अलग से, जैसे देखिए टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा क्या होता है कोस थीटा। फिर आपने देखा होगा कोट थीटा इजकल टू होता है कोस थीटा भाई क्या साइन थीटा। देखो थीटा का मतलब एंगल होता है ना, इसकी जगह पे ए भी रख सकते हो, एक्स भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। एक्स तो एक्स रहेगा, वाई तो वाई रहेगा, थीटा तो थीटा रहेगा, ठीक है। चलिए इसके बाद और आपको देखने हैं, देखो एक फार्मूला आपका इंपोर्टेंट चीज है, याद रखना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। इसको आप प्रूव कर सकते हो ना, थीटा का मान 30 रखोगे तो 30 रखोगे, तो साइन 30 का मान क्या होता है 1/2, और कोस 30 का मान का √3/2। इसको दोनों को हल करोगे, स्क्वायर करोगे, तो सोल्व करने के बाद कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। यहाँ से अगर हमको साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना है, प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, 1 माइनस क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। अगर हमको कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू यहाँ से निकालना है तो हो जाएगा 1 माइनस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, मतलब ये उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको देखा जाए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। इसको भी आप प्रूव कर सकते हैं। अगर यहाँ से टेन स्क्वायर थीटा का मान निकालना हो, 1 प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो जाएगा 1। ठीक उसी तरह से अगर हमको यहाँ से कोट इसको निकालना हो, 1 प्लस देखिए कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ से आएंगे कोट स्क्वायर, अगर थीटा का मान निकालना चाहें तो हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो जाएगा 1। सब फार्मूला पर पकड़ रखना आपको। चलिए देखिए आपको इसमें सबसे ज्यादा जो समझना है इस चैप्टर में वो है 11th क्लास का क्वाड्रेंट, याद है। देखो बात को समझिएगा, देखिए इसको हम 4 भागों में बांटते हैं, ठीक है। इसको फर्स्ट कोऑर्डिनेट बोला जाता है, इसको सेकेंड कोऑर्डिनेट बोला जाता है, इसको थर्ड कोऑर्डिनेट बोलते हैं, अभी 4 कोऑर्डिनेट होता है। बात को समझ रहे हैं।
देखिए आपको एक ट्रिक बताया गया होगा, याद होगा, ऑल स्टूडेंट टू कॉलेज, ठीक है। ए फॉर ऑल मैंने सब ना, एस फॉर साइन ना, साइन का उल्टा कब लिखवाए आपको, कोसेक लिखवाए हैं। अब तुम्हारा टी फॉर टेन, और टेन का उल्टा क्या बताया है, कोट, देख लो यहाँ सब लिखवाया हुआ है। टेन का उल्टा क्या होता है, कोट, ठीक है। कोस का सेक होता है, सेक का कोस होता है, कोसेक का साइन होता है, साइन का होता है, कोसेक होता है। ये सब सिद्ध किया वो चीज है। अगर मान लो कोई उठा के रख दो, इसी कैसे लिखा गया कि साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा, कौन अधिकार दे दिया इसको ऐसा लिखने का। देखो यहाँ साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पी बटा एच। अभी पढ़े हो सर आप, देख लो साइन थीटा क्या होता है, पी बटा एच। यहाँ देखो कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या पढ़े हो आप सर, एच बटा पी। यहाँ लिख दिया हम एच बटा पी, इसको हल करते हैं, पी बटा एच, कहाँ चला जाएगा ऊपर, अब कहाँ जाएगा, एल एच बार एच एस। किसका मतलब कि ये दोनों फॉर्मूला क्या अटल सत्य है। कोई फार्मूला को उठा के रख सकते हो। मान लो तुमको चर्चा करना है कि सर ये कहाँ से आ गया इतना, देखो यहाँ पे साइन, मान ली थीटा का जब 30 तो यहाँ 30 रख दो, 45 से 45 जो, मान लो 45 पे रख दिया। यहाँ देखो साइन 45 रख रहे हो, साइन स्क्वायर यहाँ 45 डिग्री, प्लस यहाँ क्या रख रहे हो, कोस स्क्वायर 45 इक्वल टू कितना लाना है 1। देखो तो साइन स्क्वायर है ना, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, साइन 45 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। फंक्शन पर हमेशा स्क्वायर चलता है, इस पर एंगल पर नहीं चढ़ता है ना, इसको याद रखना है। कोस 45 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो गया 1। अब बताओ तू लोग समझदार है कि साइन 45 का मान क्या होता है 1/√2, स्क्वायर है तो यहाँ क्या हो गया स्क्वायर। कोस 45 का मान कितना होता है 1/√2 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, √2 का स्क्वायर, रूट से स्क्वायर खत्म तो कितना हो जाएगा 2, 1 रूट से स्क्वायर खत्म तो कितना हो गया 2 बराबर कितना हो गया, इसको एलसीएम लो तो 2 हो गया, 1 प्लस कितना हो गया 1 बराबर 1, 1 कितना हो गया 2/2 इक्वल टू कितना हो गया, यानी कि 1 बराबर 1, दैट इज क्या हो गया प्रूव हो गया। यहाँ से कोई फार्मूला का इस्तेमाल कर सकते हो, सब प्रूव किया जा सकता है। आप टेन ए थीटा ले सकते हो ना, इसको भी आप प्रूव कर सकते हो। साइन पी बटा एच होता है, ये होता है बी बटा एच, एच एच कट जाएगा तो बी बटा आपको बचेगा कुछ, पी बचेगा, पी बटा बी बचेगा, तो टेन थीटा होता है ना पी बटा बी। या तो कोई एंगल लेके सोल्व कर सकते हो, 45 ले लो, 60 ले लो, 90 ले लो, ठीक है ना। चलिए क्या चाहिए, प्रूव कर दें, हो जाएगा है। देखो यहाँ हमारे पास है, एंगल से प्रूव कर दें कि पी बाई एच उग्र से कर दें। चलो पी बाई से, साइन थीटा का क्या होता है पी बटा एच, कोस थीटा का क्या होता है बी बटा एच। देखो इसको हल करोगे तो पी बटा एच, एच चला जाएगा ऊपर ना, एच गया ऊपर और बी आ गया कहाँ नीचे, एच से एच कट गया तो क्या हो गया पी बटा, टेन थीटा पी बटा बी होता है ना, देख लो फॉर्मूला यहाँ पे, टेन थीटा क्या है आपके पास पी बटा बी। अब नहीं तो फिर ऐसे सिद्ध कर सकते हो, यहाँ पे मान लो कि रख दिया तुम 30 रख दिया, तो साइन 30 का मान 1/2, और कोस 30 का मान कितना होता है √3/2, ठीक है। तो 2 कट जाएगा तो 1/√3, टेन 30 का मान होता है 1/√3, जैसे सिद्ध करना चाहो कर सकते हो आप, ठीक है। आइए देखो, कोऑर्डिनेट पढ़ने से पहले थोड़ा सा आपको एक चीज और जानना पड़ेगा, का वो है आपका ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल, जो मान सारणी होता है, सबको पता होना चाहिए क्या होता है। आपका मान कहाँ से स्टार्ट होता है, देखो मैं आपको बताया था कि 0/4 करना, 1 को नहीं ली जाता इसमें ना। चलिए इसके बाद 0 के बाद अगला क्या आता है 1 ना, सबसे छोटी संख्या 0, 0 से बाद 1 आई है, 1/4 कर दीजिए, इसको अंडर रूट लिख दीजिए। इसके बाद 2/4 हो जाएगा, इसके बाद 3/4 हो जाएगा, इसके बाद 4/4 हो जाएगा लास्ट। आप त्रिकोणमिति में सर 6 फंक्शन आपके लिए बनाया गया है। आपके पास साइन है, आपके पास कोस है, आपके पास टेन है, कोट है, सेक है, और क्या है कोसेक है, ठीक है। देखिए इसको हल करेंगे जरा आप, तो 0/4 यानी कि 4 0 भाग कितना होगा 0, इसका मान कितना हो जाएगा 0, ठीक है ना। चलिए 4, 1 का वर्गमूल कितना होता है 1, और 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, इसको काट सकते हैं, 2 दूने कितना हो गया 4, 1 का वर्गमूल कितना होता है 1, और 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो क्या हो जाएगा √2, √3 का वर्गमूल नहीं होता है ना सर, तो √3 रह जाएगा। अब 4 का वर्गमूल कितना होता है 2 होता है,
4 से 4 आपको क्या हो जाएगा, एक बार में कट जाएगा, तो 1 का वर्गमूल क्या होता है 1। इसको याद रखना है। चलिए अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे कुछ एंगल की चर्चा होती है। तो कौन सा एंगल होता है देखोगे, ये वाला वैल्यू होता है आपका 0 डिग्री, ये वाला वैल्यू आपको 30 डिग्री होता है, ये आपका होता है कितना 45 डिग्री, अब ये आपका कितना होता है 60 डिग्री, अभी कितना होता है 90 डिग्री। ठीक है ना। चलिए एक काम कीजिए आप, साइन 0 का मान लिखना है तो कितना आपके पास 0, साइन 30 का मान लिखना है तो कितना आपके पास 1/2, साइन 45 का मान लिखना है तो कितना आपके पास 1/√2, साइन 60 का कितना हो गया आपके पास √3/2, और साइन 90 का मान कितना हो गया आपके पास 1 हो गया। याद रखना है। इसके बाद देखिए कोस में अपोजिट चलते हैं, 1 यहाँ है तो 1 यहाँ आ जाएगा वो, ठीक है। इसके बाद √3/2 यहाँ आ जाएगा सर, √3/2, 1/√2 सर यहीं रहता है। इसके बाद 1/2 इधर चला जाएगा। इसके बाद आपको 0 कहाँ आ गया, इधर आ गया। अब देखिएगा टेन बराबर फार्मूला पढ़े आप क्या, साइन बटा कोस, देख लो यहाँ टेन बराबर फार्मूला पढ़ो, सब फार्मूला पर ही होगा सर। देखो टेन बराबर क्या है, साइन बटा कोस, माने साइन ला ऊपर रहेगा, कोस वाला नीचे रहेगा, दोनों को भाग देंगे तो कोची का मान निकल जाएगा, टेन का मान निकल जाएगा। ठीक है ना। देखो तो साइन के ऊपर और कोस का नीचे, तो 1 से 0 भागा तो कितना आएगा 0 आएगा ना सर। चलिए यहाँ 0 आ गया। इसके बाद इससे इसमें भाग दोगे, ये ऊपर रहेगा, 2 से 2 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1/√3, मैंने 10 30 का मान कितना हो गया 1/√3, इससे इससे डिवाइड करोगे, इससे तो ये पूरा कट जाएगा तो कितना आ जाएगा आपके पास 1, इससे इसमें डिवाइड करोगे तो 2 2 कट जाएगा, कितना बचेगा आपके पास √3, इससे डिवाइड करो, किसी भी संख्या के नीचे अगर 0 हो जाए तो उसका आंसर क्या आता है अपरिभाषित, अनडिफाइंड होता है ना। अनडिफाइंड मतलब इसका परिभाषित नहीं हो सकता है। अब जब कोट होता है 10 का उल्टा ना, या तो इसका उल्टा कर दो ना, तो ये वाला उठा करके यहाँ रख दो इधर, साइन और कोस में उसको इधर जैसे किए इसको यहाँ रख दो, इसके बाद √3 को यहाँ रख दो, इसके बाद यहाँ 1 हो जाएगा, ई वाला 1/√3 इधर चला जाएगा, इसके बाद 0 कहाँ चला जाएगा इधर चला जाएगा। इसके बाद सेक में आओगे तो सेक होता है कोस का उल्टा, याद रखना आपको लिखवाया गया है, सेक थीटा 1/कोस लिखवाए, कोस और 1 का लिखवाए, सेक लिखवाए। देखो यहाँ 1 का उल्टा जरा बताओ क्या हो जाएगा 1, इसका उल्टा मैंने 2 चला गया ऊपर और √3 कहाँ गया नीचे, इसका उल्टा चलाओगे तो √2 चला जाएगा ऊपर, और 1 को लिखना जरूरी नहीं है, इसका उल्टा कितना हो गया 2, इसका उल्टा देखो 0/1 होता है, 1 ऊपर 0 नीचे, तो इसका क्या हो जाएगा अपरिभाषित। चलिए इसके बाद कोसेक होता है किसका उल्टा साइन का, चाहो तो ये वाला इससे पलट सकते हो, उसको यहाँ लिख सकते हो, नहीं तो 0 का उल्टा क्या हो जाएगा अपरिभाषित, यही वाला उठा कर रख दीजिए, 2 यहाँ आ जाएगा आपके पास, √2 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2/√3 यहाँ आ जाएगा, और 1 कहाँ चला जाएगा यहाँ चला जाएगा। इसका अपोजिट करोगे, देखो 2 ऊपर √3 आ रहा है ना, इसका उल्टा √2, बात को समझ रहे हो। ये आपको 90 तक मान सारणी है, कोई पूछता है 10 होता है कोट का उल्टा, देख लो 0 का उल्टा इतना आ जाएगा, इसका उल्टा इतना आ जाएगा, इसका उल्टा इतना, इसका उल्टा इतना, इसका उल्टा इतना आ जाएगा। इसको याद रखना एकदम कंफर्म, एकदम बहुत काम करता है 90 डिग्री तक, 10वां क्लास से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है ना। अब 90 डिग्री से हम लोग कहाँ लाखों डिग्री तक मान पढ़ा है सर, इसमें भी पढ़ना है उस चीज को, आपको साइन 1,00,000 डिग्री का मान आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो उसके लिए आपको कोई चीज जरूरत पड़ेगा कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट क्या चीज है जो मैं बता रहा था, देखो इसका मतलब ऑल स्टूडेंट टू का हो गया कॉलेज, इसका नाम है क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट का मतलब होता है चतुर्थांश, और चतुर्थांश का मतलब चौथा भाग। जैसे कोई आपसे कहता है ये बताइए सर चतुर्थांश को छायांकित कीजिए, तो ये वाला भाग आपका कुछ हो गया चतुर्थांश। इसका भिन्न में कैसे लिखोगे, एक रंगा हुआ कई घर है 4, इसी को चतुर्थांश कहते हैं। तो ये हो गया पहला चतुर्थांश, ये दूसरा, ये तीसरा क्या हो गया चौथा हो गया। इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलेंगे, इसको सेकंड बोलेंगे, इसको थर्ड बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे 4 बोलेंगे, ठीक है। देखिए अब आपके पास क्या करना है, कोऑर्डिनेट में ऑल का मतलब देखो त्रिकोणमिति में कई गो फंक्शन आपको बताया गया 6 गो बताया गया, कौन कौन आपको बताया गया याद है ना, साइन कोस टेन कोट सेक का चीज कोसेक, याद रखना है। साइन हो गया, कोस हो गया, टेन हो गया, कोट हो गया, और क्या हो गया सेक हो गया, कोसेक हो गया। कोई जरूरी नहीं कि लाइन बाय लाइन, इधर उधर भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ए फॉर ऑल, और मतलब एक में ऑल जितना भी होगा सबका होगा पॉजिटिव होगा, ठीक है। इसके बाद सेकेंड में आते हैं, तो सेकेंड कोऑर्डिनेट में एस फॉर होता है साइन, अब साइन का उल्टा क्या पढ़े हो कोसेक, तो साइन और कोसेक बस इसमें साइन
और क्या चीज, कोसेक, ये दोनों आपको कौन सी होगा, पॉजिटिव, ठीक है। बाकी जितना बच गया आपके पास, कौन कौन बच गया, आपके पास बच गया टेन कोट सेक कोस है ना, ये सबका हो जाएगा आपके निगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना, इसको याद रखना है। थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट में टी फोर का होता है 10, तो इसमें जो है 10 जो है 10 और कोट का हो जाएगा प्लस में ना, बाकी जो आया उसका कोचिंग में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, इसको याद रखने हैं। जैसे आपके पास हो गया साइन हो गया, कोस हो गया, सेक हो गया और कोसेक हो गया, ये चार का कोचिंग होगा माइनस में होगा। फिर इसके बाद आगे आते हैं तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आप देखोगे सी फॉर कोस ना, कोस और सेक, कोस का उल्टा सेक होता है ना, ये दोनों कोचिंग में रहेगा। आपके पास हो गया 10 कोट साइन और कोसेक, ये सब चीज कोचिंग में रहेगा माइनस में रहेगा, इसको याद रखना है, ठीक है। ये वाला आपका होता है 0 डिग्री, ठीक है ना, यहाँ आपको होता है 90 डिग्री। अब इसको इस डिग्री में रेडियन में लेके चलना है ना, इसको कितना लिखे हम लोग, पाई/2 लिखेंगे, पाई बंद 180, 2 से भागा 90 हो जाएगा। इसके बाद आपको इसको हम लोग क्या कहे थे सर, 180 ना, 180 डिग्री, 180 कहिए चाहे क्या कहिए, पाई कहिए। अच्छा, इसके बाद आपको 270 डिग्री था, 270 डिग्री कहिए या क्या कहिए, 3 पाई/2 कहिए, एक ही चीज है। माने 180 में 3 से गुना कर दो, 540 में 2 से भागा दोगे 270 आ जाएगा ना। अब इसके नीचे वाला आपको 360 बताया गया था, 360 डिग्री कहिए चाहे क्या कहिए, 2 पाई, 180 दूना कितना हो गया 360, ये रहा कोऑर्डिनेट की बात। अब देखिए कुछ इसमें और चीज बताए गए थे, चेंज और नो चेंज, कौन कौन चेंज होगा कौन कौन नो चेंज होगा। देखिए जैसे आपको बताया गया था कि 90 और 270 ये आपको जो है चेंज होगा, याद रखना है, ठीक है। इसके बाद आपको बताया गया था 180 और 360 ये आपको नो चेंज होगा, मतलब नहीं बदलेगा, ठीक है, ये भी याद रखना है। अब देखा जाए कुछ फार्मूला है लेके चलना है आपको, क्या क्या देखिए, आप साइन 90 माइनस थीटा, आपके पास होता है साइन, देखो काम बदलेगा, ये भी याद रखना है आपको। देखो यहाँ साइन जाएगा आपको कोस में, टेन जाएगा आपको कोट में, और सेक जाएगा आपको कोसेक में। साइन कोस में, कोस साइन में, टेन कोट में, कोट टेन में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में, इसको भी याद रखना है आपको। तो साइन 90 माइनस थीटा, देखो साइन 90 का होता है, चेंज होता है, तो साइन चेंज होगा, साइन का काम में चला जाएगा कोस में, यहाँ लिख देंगे कोस में, और थीटा है तो ये क्या हो जाएगा थीटा, ओके। अगला आपका जो फार्मूला आता है, यहाँ पे मान लीजिए कोस लिख दिया, अब 90 माइनस का लिख दिया थीटा। देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है 90 माइनस, देखो 90 माइनस, माइनस में चला गया तो फर्स्ट में सबका होता है पॉजिटिव, आपको सिर्फ पॉजिटिव में ही लिखना है, 90 माइनस वाला पॉजिटिव में, 90 प्लस अगर स्टार्ट होता तब सोचना चालू करते हैं हम लोग। ये फॉर ऑल मैंने टोटल प्लस होता है, यानी कि 90 माइनस कहाँ तो एकरा में सब आपको प्लस होगा, देख लो साइन कोस्टेन जितना सब प्लस में आता है। तो कोस 90 माइनस थीटा, तो कोस जाएगा कुछ में जाएगा, कोस जाएगा साइन में, तो क्या लिख देंगे हम लोग, साइन लिख देते हैं, और थीटा है तो क्या हो जाएगा थीटा। उसी तरह से आपके पास हो गया 10 90 माइनस थीटा का हो जाएगा, 10 का में चेंज होगा कोट में, क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि 90 270 का मान का होता है चेंज होता है, चला गया आपके पास कोट थीटा। ठीक उसी तरह से आपके पास हो गया कोट 90 माइनस थीटा का हो जाएगा आपके पास 10 थीटा, देख लीजिएगा। फिर उसी तरह से हो गया आपके पास सेक 90 माइनस थीटा का हो गया आपके पास, देखो सेक जाता है कोसेक में, देख लेना, ठीक है ना। इसके बाद आप देखिएगा कोसेक 90 माइनस थीटा का हो जाएगा आपके पास सेक थीटा हो जाएगा, बात को समझ रहे हो। चलिए सब में 6 फार्मूला आएगा, 90 माइनस में आएगा, फिर 90 प्लस में आएगा, 180 माइनस में आएगा, 180 प्लस में आएगा। आप 90 को यहाँ पे पाई/2 करके लिख सकते हो, पाई/2 माइनस थीटा, पाई/2 माइनस थीटा, पाई/2 माइनस थीटा, बात को समझ रहा है, वो रेडियन में हो जाएगा पाई के रूप में, बता रहा। देखो जैसे मान लीजिए क्या आपके पास आ रहा है 90 माइनस हो गया, तब भी हम लिखता हूँ साइन 90 प्लस आता हूँ ना, साइन 90 प्लस थीटा, देखो
सबसे पहले चीज ध्यान देना है कि 90 है, देखो ये 90 का होता है, चेंज होता है 90 270, तो चेंज होगा तो साइन का काम में जाएगा, कोस में जाएगा। चलो मैंने यहाँ कोस लिख दिए। देखो थीटा है तो क्या लिख दोगे, थीटा। अब यहाँ आओगे कोऑर्डिनेट पर आओगे, तो साइन 90 प्लस थीटा कौन सा कोऑर्डिनेट जा रहा है, सेकेंड में जा रहा है, तो 90 प्लस प्लस में सेकेंड में गया, देखो फर्स्ट प्लस में आगे चल गया। देखो ए साइन, इसको देखना है, इसको नहीं देखना है। साइन काम में, साइन और कोसेकोची में है प्लस में, प्लस में ही आंसर आएगा। जैसे इसको अगर हम नेक्स्ट देखना चाहें, हमारे पास हो गया कोस 90 प्लस क्या हो गया थीटा। देखो 90 है तो चेंज होगा, तो कोस का में चेंज होगा साइन में, हम लोग साइन लिख देंगे। अब देखो 90 प्लस हो रहा है, 90 प्लस कौन कौन में जा रहा है, सेकंड में, तो सेकंड में देखो यहाँ कोस है ना, कोस का में होता है, देखो सर माइनस में, यहाँ पीछे का लगा देंगे सर, माइनस लगा देंगे। यही चिन्ह का इस्तेमाल करना है कोऑर्डिनेट में, ठीक है। उसी तरह से आप सब लिख सकते हो। मान लो आप लिखना चाहो 10 90 प्लस थीटा, तो 10 जाएगा कोची में, कोट में। अब बताओ माइनस होगा प्लस होगा, माइनस। देख लो 10 काम होता है माइनस में, इसको देखना है, इसको नहीं देखना है, बस जिसको चेंज करो उसको देखना है, ठीक। उसी तरह से कोट 90 प्लस थीटा, कोट काम हो जाएगा 10 थीटा, माइनस में होगा ना, देख लो। इसी तरह से आप सेक में आओगे। हाँ बोलो बाबू, क्या पूछ रहा है, बोलो। सेक 90 प्लस थीटा, ठीक है ना, सेक काम में जाएगा, देख लो यहाँ सेक जाएगा कोसेक में, यहाँ हो गया आपके पास कोसेक थीटा ना। अब देखो 90 प्लस में देखो सेक कोची में माइनस में, एक लगा देंगे माइनस, ठीक। उसी तरह से कोसेक में आइए, 90 प्लस का हो गया थीटा, तो कोसेक 90 प्लस थीटा, कोसेक का में चेंज होगा सर, सेक में, यहाँ सेक थीटा लिखेंगे। देखो 90 प्लस में कोसेक कोची है प्लस में, तो प्लस में लिखेंगे, इसको चिन्ह नहीं बदलेंगे ना। आप 90 के जगह पर क्या लिख सकते हो, पाई बाई 2, आपको जब मिलेगा बुक में तो पाई बाई 2 ही रहेगा, 90 आपको नहीं रहेगा। आप हर जगह पाई बाई 2 लिखोगे ना, आपको बताया गया है कि सर देखो 90 लिखो या क्या लिखो, पाई बाई 2 लिखो। देखो जब 90 माइनस हो गया, 90 प्लस हो गया, तब लेके चलो 180 माइनस और फिर 180 प्लस, ठीक है। फिर ये खत्म हो जाएगा 270 माइनस 270 प्लस 360 माइनस 360 प्लस 180 वाला का देख लो आप। देखो साइन 180 माइनस का लेके चलो थीटा, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, साइन पाई माइनस कोची थीटा, दोनों एक ही चीज है, बात को समझ रहे हो ना। पाई का मतलब 180 होता है। देखो अब यहाँ देखो गौर करोगे, आपको नियम बताया गया था कि 180 और 360 नो चेंज। इसका मतलब कि अगर यहाँ पे साइन है तो साइन रहेगा, साइन चेंज नहीं करेगा, ठीक है ना। साइन का क्या रह जाएगा, साइन रह जाएगा। थीटा है तो क्या हो गया थीटा। अब देखो यहाँ पे 180 माइनस, कोऑर्डिनेट में आओ, 180 ये रहा, 180 माइनस मैंने पीछे बैक मारो, तो पीछे में देखो यहाँ साइन कोची में है प्लस में, तो यहाँ सर प्लस में रहेगा। ठीक उसी तरह से यही चीज हो गया सर, पाई का मतलब भी सर वही होता है। अगर मान लेते हैं हम कोस में आते हैं, कोस 180 माइनस थीटा कर दे, देखो 180 नो चेंज यहाँ लिखा हुआ है सर, 180 360 नो चेंज, तो कोस का काम रह जाएगा कोसे में। ऐसा नहीं कि कोस का आप काम कर दोगे साइन में, 90 270 रहेगा तभी चेंज करोगे, ठीक है। आपके पास हो गया कोस का क्या हो जाएगा, कोस से हो जाएगा। अब 180 माइनस वाला में कोस देखो क्या हो रहा है, 180 माइनस में कोस का में है माइनस में, तो बस यहाँ पे माइनस लगा देंगे और कुछ बात नहीं है। बात को समझ रहा है। इसी तरह से आप सब कर दियो, ठीक है ना। चलो मैं डॉट डॉट करके आगे बढ़ता हूँ। इसके बाद देखोगे आप, आपको आएगा साइन 180 प्लस थीटा या पाई प्लस थीटा ना। देखो 180 नो चेंज, तो साइन का क्या रह जाएगा, साइन रह जाएगा साइन थीटा। अब देखो ये कौन कौन जा रहा है, 180 प्लस हो रहा है। अब बात को समझेंगे, 180 प्लस, प्लस में कौन गया सेकंड में, तो अच्छा थर्ड में, हाँ 180 प्लस क्या कोची में, थर्ड में। तो थर्ड में सर देखो साइन चेंज कर रहे हो ना, तो साइन कोची में आता है माइनस में, बस चिन्ह का याद रखना है। ये क्या लगा देंगे सर, माइनस। एक आध गौर देख लो, जिसे मान लो कि मान लो 10 का देख रहे हो, ठीक है ना, 10 180 प्लस थीटा चेंज नहीं होगा तो क्या हो जाएगा सर, 10 थीटा। अब देखो 180 प्लस हो रहा है, 180 प्लस थर्ड में, तो थर्ड में सर 10 का होता है आपको प्लस होता है, ठीक है ना। इसको ज्यों कहते हैं छोड़ देंगे सर,
इसी तरह से आप आगे कर दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अब आते हैं सर, साइन 270 ना, 270 माइनस थीटा। तो देखो 270 चेंज होता है, देख लो लिखवाया हुआ है कि 90 270 का होता है चेंज। तो साइन कहाँ में जाएगा, कोस में। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे साइन का क्या हो जाएगा, कोस। अब यहाँ थीटा है तो क्या हो जाएगा, थीटा। ए तो ए रहेगा, बी तो बी, 30 तो 30 रहेगा ना, जितना हो जाए यहाँ पे लिखा जाएगा। अब देखो 270 माइनस में साइन क्या होता है, 270 माइनस में थर्ड में रहेगा ना, तो थर्ड में साइन का होता है सर, माइनस होता है। यहाँ पे क्या चीज का चिन्ह लगा देंगे, माइनस का। एक आध गौर देख लीजिए सर इसमें, जैसे मान लो प्लस वाला देखना है आपको, जैसे आप लिख दो कोट, मान लो देख लो कोट 270 माइनस थीटा, ठीक है। तो आपका जो है कोट चेंज होगा, कोट क्या में जाएगा, 10 में जाएगा, ठीक है। अब देख लो यहाँ कोट क्या में होता है, माइनस में होता है कि प्लस में, कोट क्या में होता है सर, प्लस में होता है। इसको छोड़ देंगे जो कहते हो ना, चलिए इसको छोड़ देंगे। बाकी इस तरह से डॉट डॉट आप कर दीजिएगा अपने से, बाकी जो छूट रहा है पूरा कर देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, देखिए 270 हो गया, 270 प्लस में आइए, साइन 270 प्लस थीटा। देखो 270 चेंज होता है तो साइन का क्या हो जाएगा, कोस हो जाएगा, थीटा तक क्या हो गया, थीटा। अब देखो 270 प्लस कोऑर्डिनेट में नजर डालो, 270 प्लस मैंने कौन कोऑर्डिनेट में गया, फोर्थ में। तो फोर्थ में साइन का होता है सर, माइनस होता है, बस यहाँ क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे, ठीक है। और कुछ देख लीजिए, जैसे मान लेते हैं हम लिखा कोस 270 प्लस क्या हो गया, थीटा। तो ठीक उसी तरह से कोस चला जाएगा, कोची में चला जाएगा, साइन में चला जाएगा। अब देखो 270 प्लस हो रहा है, 270 प्लस मैंने कौन में, फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में सी, सी फोर क्या होता है, कोस, कोस सबसे क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है। इसको प्लस में लिखेंगे, ठीक इसी तरह से आप कर दीजिएगा। फिर आते हैं हम 360, साइन 360 माइनस क्या, थीटा। देखिएगा यहाँ आप देखोगे तो 180 और 360 नो चेंज, मतलब साइन का साइन रहेगा, कोस का कोसे रहेगा, कोट का कोटे रहेगा, ठीक है ना। तो चलिए साइन है तो यहाँ पर रहेगा साइन थीटा रहेगा। अब देखिए माइनस हो रहा है, 360 में से घट रहा है, 360 माइनस 2 पाई भी लिख सकते हैं ना, 2 पाई माइनस थीटा हो सकता है, घटेगा तो फोर्थ में रह गया ना। तो फोर्थ में साइन कौची है सर, माइनस है, यहाँ पे क्या लगा दीजिए सर, माइनस लगा दीजिएगा। ठीक उसी तरह से एक आध और देख लेते हैं, जैसे मान लेते हैं चलिए मान लीजिए हम कोसे का देख लीजिए, ठीक है ना। कोस 360 माइनस का हो गया थीटा, तो 360 नो चेंज, तो कौची रह जाएगा सर, कोस थीटा। यहाँ 270 था तब चेंज हुआ था कोस का साइन, यहाँ 360 नो चेंज होता है। अब देख लो 360 माइनस थीटा कोची है, कोस, तो कौन सा क्वाड्रेंट रहेगा, 360 माइनस, माइनस में किस में, फोर्थ में। तो फोर्थ में सर कोस का होता है, प्लस होता है, ठीक है ना। यहाँ पे प्लस में इसको लिखेंगे, ठीक उसी तरह से आप कर दीजिएगा। अब एक आपका लास्ट आता है, इसको देख लेना है, वो है आपके पास साइन 360 प्लस थीटा, या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, साइन 2 पाई प्लस का लिख सकते हो थीटा, दोनों एक ही चीज है ना। देखो 360 नो चेंज, तो साइन का क्या रह जाएगा, साइन थीटा रह जाएगा। जहां 360 प्लस हुआ, 360 प्लस में कौन में चल जाएगा, पहला में, तो पहला में टोटल पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। जितना भी आप मान लिखोगे सब कोची में रहेगा, पॉजिटिव में रहेगा। ठीक वही तरह से उसी तरह से हो गया। अगला देखो, मान लो कोस लिखना चाहो, कोस ठीक है ना, 360 प्लस सबका हो जाएगा प्लस में, बस चेंज नहीं होगा, कोस का क्या रह जाएगा, कोसे रह जाएगा। बहुत है, एक डायरी रखो, फार्मूला खाद्यान्न मिलेगा, त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति मतलब फार्मूला का बाप, खाली फार्मूला, उसके बेटा के बेटा के बेटा के बेटा बढ़ते चला जाता है। इसको हम शेयर कर देंगे, अब आज से यूट्यूब पर वीडियो मिलेगा, ठीक है ना। 6 से 7 के बीच में यूट्यूब वीडियो जाएगा, आप रोज देखिएगा, क्लास छूट भी जाएगा तो उसको पूर्ति कर लीजिएगा, ठीक है ना।